हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 8/1/2025 को एग्ज़ाम में जो जो पूछा गया था उन टॉपिक्स पर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। 2 प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने जो है वीडियो को एक्सप्लेन करके समझा रखा है, और दूसरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल जो एग्ज़ाम हुआ था यानी 8/1/2025 को, तो उसमें 2 शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें भी मैंने जो है जो मेन थे वही टॉपिक से ले रखे हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करते हैं और कौन से और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कल क्वेश्चन जो पूछा गया वो कुछ इस तरीके का था कि 3/2 और 3/4 और 3/8 करके कुछ था, और बोला था कि इसको जो है क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना है। तो इस तरह के सवालों का जो है सॉल्यूशन करने में कुछ लोग जो है जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इसको नहीं कर पाए होंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह का सवाल। तो आपको सबसे पहले देखिए, एक तरीका ये है कि आप इसको जो है डिवाइड करें। 3 को 2 से डिवाइड करें, 3 को 4 से डिवाइड करें, फिर 3 को 8 से डिवाइड करें। तो इसमें आपका टाइम जो है चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, कैसे आप कम समय में से कर सकते हैं, इसके लिए आपको देखो करना ये है कि नीचे के जो डिजिट्स दे रखे हैं, जैसे अगर मान लो ये सवाल ऐसे होता 3/2 और 5/2 और 7/2 करके दिया होता, तो अगर नीचे वाला डिजिट एक जैसा होता है तो बस आपको इसमें ऊपर का डिजिट देखना है। सबसे छोटा कौन सा है तो 3/2, सबसे बड़ा कौन सा है तो 7/2। ठीक है, तो हमें अगर नीचे का डिजिट एक जैसा है तो सिर्फ ऊपर के डिजिट्स देख करके जो है हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे का डिजिट डिफरेंट है तो आपको करना ये है कि नीचे वाले डिजिट्स का ले लेना है एलसीएम। 2, 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो बस यहाँ मल्टीप्लाई 8 लिखना है, इसको भी मल्टीप्लाई 8 लिखना है, और इसको भी मल्टीप्लाई 8 लिख देना है। अब 2 से इसको काट देंगे अगर आप लोग, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 नंबर पर। फिर यहाँ 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 नंबर पर, और 8 के पहाड़े में 8 आता है 1 नंबर पर। बस इसको गुणा कर देना है। 3 को 4 से करेंगे तो ये 12 बन गया, और 3 को यहाँ 2 से करेंगे तो ये 6 बन गया, और 3 को फिर 3 से करेंगे तो 3 को फिर 1 से करेंगे तो यहाँ 3 ही आएगा। ठीक है तो आप देख सकते हैं कि एक क्रम बन चुका है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 3/2। ठीक है ना, और फिर उससे बड़ी उससे छोटी 3/4, और फिर सबसे छोटी 3/8। तो इस तरीके से जो है आप इजीली क्रम वाले सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसे नीचे वाली डिजिट से डिवाइड कर देना है। फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नॉर्मल डिजिट जो है बन के आ जाएगा, और आप इजीली इसको जो है क्रम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया संचार की बाधाएं। बहुत पूछा जा रहा है, तो आपको जो है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, संचार की कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी सामाजिक बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, और जो है भाषागत अवरोध, ये सब बता रखे हैं। तो भाषागत अवरोध की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाती है पूर्व धारणा। ठीक है, अनुवाद, ये भाषागत अवरोध है इसके। ठीक है, और संगठनात्मक अगर पूछ लें तो संगठनात्मक अवरोध में आ जाता है समय। ठीक है, इसमें आती है दूरी, इसमें आता है आपका भय, शोर, ये सब संगठनात्मक बाधाएं हैं संचार की। उसके बाद जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया केबी, एमबी, जीबी, टीबी को क्रम में लगाने से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इन सब देखिए सबसे छोटा क्या होता है, पहले आपको वो बता दूं। सबसे छोटा होता है बिट। ठीक है ना, बिट। फिर होता है बाइट, BYTES, बाइट्स। तो याद रखना, एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, केबी आता है, केबी। और केबी याद रखना आपको, एक केबी जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1024। फिर उसके बाद आता है एमबी। एमबी जो होता है वो होता है आपका 1024
KB के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है GB, GB होता है आपका 1024 MB के बराबर। और फिर उसके बाद आता है TB, TB यानी कि टेराबाइट, वो होता है 1024 GB के बराबर, ठीक है। तो क्रम में सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB। तो ये क्रम होता है इसका, ठीक है। कर लेना है आपको, ये रिपीट हो सकता है। PDF का, और एक स्टूडेंट कह रहा था UDI का फुल फॉर्म पूछा गया था, UDI और PDF का। तो UDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको याद रखना है। UDI का होता है यहाँ पर यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, PDF की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF की होती है। और कौन सी आपसे पूछी जा सकती है, आपसे पूछ सकता है USB की पूछ सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। रैम की आपसे पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे रोम की पूछ सकता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया मुक्त विश्वविद्यालय से लेकर के। आप सबको पता है पूरे भारत में 17 जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो है सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी है, याद रखना, सबसे पहले जो खोली गई थी तो वो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये हैदराबाद में, ठीक है। ये है हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है। और इसे कब खोला गया था, तो आपको याद रखना है 1982 में, 1982 में इसको खोला गया था। और आपको एक और याद रखना है इग्नू के बारे में, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है ये 1985 में जो है स्थापित की गई थी, नई दिल्ली में ये, ठीक है, ये नई दिल्ली में है। इग्नू में से खोला गया था 1985 में। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो 1985, आपको डेट याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कक्षा अधिगम से सवाल पूछा गया था, ठीक है, कक्षा अधिगम से कि अब देखिए कक्षा अधिगम में 3 चर होते हैं मेनली। एक होता है स्वतंत्र चर, जैसे कि शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, ठीक है। और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे मान लो शिक्षण का कार्य जब किया जाता है तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका चुनाव जब भी किया जाता है तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि शिक्षार्थी, एक तो आता है शिक्षार्थियों का स्वभाव, ठीक है ना, और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, और विषय वस्तु क्या है, क्योंकि विषय वस्तु उस लायक होनी चाहिए जिसको जो है आपको समझाना है, किसके थ्रू, शिक्षण सहायक सामग्री के थ्रू, ठीक है। और उद्देश्य, ये सब जो है उसको प्रभावित करते हैं, किसको, शिक्षण सहायक सामग्री के चुनाव को। मीथेन गैस का स्रोत पूछा गया था, मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, तो याद रखना गाय जब जुगाली करती है, आपने देखा होगा जो पालतू जानवर होते हैं वो एक जगह बैठ करके जो है चबाते रहते हैं, तो गाय जब जुगाली करती है वहाँ से निकलती है। धान का खेत जो होता है वहाँ से निकलती है। दीमक जहाँ लगी होती है वहाँ से निकलती है, और जहाँ जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ पर से मीथेन गैस निकलती है, CH4 इसे लिखा जाता है। प्रतिशत और ट्रेन से रिलेटेड सवाल पूछा गया, ठीक है, प्रतिशत और ट्रेन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। अच्छे से कवर कर लेना है दोनों ही टॉपिक, ठीक है। तो आप जो है इस तरह का सवाल नहीं छोड़ेंगे। और हंटर कमीशन से सवाल था, पहले ही पूछा गया था, फिर एक बार पूछा गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी 1882, ठीक है। हंटर शिक्षा कमीशन है, याद रखना है। एक और हंटर कमीशन था जिसका गठन किया गया था जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए, तो वो ये नहीं है, याद रखना है। तो ये हंटर कमीशन जो है इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे थी, तो लॉर्ड रिपन, उस समय ये वायसराय थे भारत की।
ठीक है। लॉर्ड रिपन के निर्देशन पे जो है इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। और आपको याद रखना है 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग है। और 1948 में जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। और 1882 में पहला शिक्षा आयोग आया था। पहला शिक्षा आयोग आया था 1882 में। और माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1982 में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कमेंट में मुझे बताएं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें। प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं चेक करी है तो ज़रूर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।